हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस क्लास नंबर 6। आज की क्लास में हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए करें शुरू। तो ये रहा बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। अ मैन सेल्स हिज टू आर्टिकल्स एट रुपीज 1200। एट वन ही गेन्स 25%, एट अनदर ही गेन्स 16 by 3% प्रॉफिट। ओवरऑल ही गेन्स 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। इस क्वेश्चन को बच्चे एलिगेशन तरीके से भी किया जा सकता है और इक्वेशन भी बना सकते हैं आप। तो एक काम करते हैं, चलो पहले मैं आपको एलिगेशन तरीके से इस सवाल को करवाता हूं। लेकिन बच्चे जो मर्जी तरीका लगा लो, आपको सीपी निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1200 और कुल मिला के आपको प्रॉफिट हो रहा है 20%। तो ध्यान देना, अगर हम मानकर चलो कि टोटल सीपी अगर 100% है, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज 20% है, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस होगा वो 120% होगा। और टोटल सेलिंग प्राइस आपको गिवन भी है, कितना गिवन है? 1200 रुपए। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं 120% का जो वैल्यू है वो 1200 की इक्विवेलेंट है। तो 1% यहाँ से 100 10 के बराबर आ जाएगा, तो 100% किसके बराबर आ जाएगा? 1000 के बराबर। तो सीपी आ गया टू आर्टिकल्स का टोटल सीपी। कितना आ गया? 1000। यहाँ साइड में लिख लेते हैं। अब लगाते हैं बच्चे एलिगेशन तरीका। तो मैं मान के चल रहा हूँ एलिगेशन तरीके में आपने अच्छी कमांड बनाई हुई है। और बल्कि मेरी प्लेलिस्ट में एलिगेशन एंड मिक्सचर की, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है। तो जिसको भी ये चैप्टर बच्चे समझना है तो आप वहां प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा था कि अगर एलिगेशन तरीके से करना होता तो क्या करते। पहले वाला प्रॉफिट परसेंटेज लिख देते जी यहाँ पर, दूसरे वाला प्रॉफिट परसेंटेज लिख देते हैं यहाँ पर, और कुल मिला के जो प्रॉफिट हो रहा है जो कि 20% है वो हमने रख दिया बीच में। तो इनका डिफरेंस आप रख देंगे यहाँ पर, इनका डिफरेंस आप रख देंगे यहाँ पर। ये बन गया 5 और ये बन गया 3, 1/3। रेशो बनाएंगे तो रेशो बन जाएगा बच्चे 2:3। ये बन गया सीपी का रेशो। तो टोटल सीपी कितना है? 1000। 1000 को 2:3 में बांटो तो ये आ जाएगा 400 रुपया और ये आ जाएगा 600 रुपया। कौन से वाला सीपी पूछा हुआ है? पहले वाला सीपी पूछा हुआ है जो कि 400 रुपया है। आया समझ की नहीं आया? कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? बी ऑप्शन आंसर। समझ गए? और अगर इसी क्वेश्चन में बच्चे आपने इक्वेशन बनानी होती तो क्या करते? ध्यान देना, टोटल सीपी अगर 1000 है, पहले वाले का सीपी एक्स है, तो पहले वाले के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है 1/4। ठीक है। दूसरे वाला सीपी 1000 माइनस एक्स रखना पड़ेगा, इसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है 1/6। इसका जो फ्रैक्शन 1/6 होता है। दोनों फायदों को अगर जोड़ दूंगा तो बराबर आ जाएगा टोटल फायदे के। टोटल फायदा ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 200 रुपए। कैसे? टोटल सीपी अगर 1000 है, कुल मिला के आप 1200 का बेच रहे हैं, तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 200 रुपए का ही हुआ। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, यहां से भी एक्स जो निकलेगा वो 400 रुपया ही निकलेगा। एक्स मतलब पहले वाला सीपी। आया समझ की नहीं आया? बी ऑप्शन आंसर। तो एलिगेशन से भी हो सकता है और इक्वेशन से भी हो सकता है, बल्कि मैं चाहूंगा बच्चे एलिगेशन तरीका इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2। प्रभु purchased 30 kg of rice at the rate of 17.5 per kg, another 30 kg of rice at certain rate. He mixes the two and sold the entire quantity at the rate of 18.60 per kg and made 20% profit overall. At what price per kg did he purchase the lot of another 30 kg of rice? बच्चे दो टाइप के उसने राइस लिए, 30 kg 30 kg। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी बच्चे इक्वेशन से भी किया जा सकता है और एलिगेशन से भी किया जा सकता है। मैं आपको दोनों ही तरीकों से बताता हूँ। पहले वाला जो 30 kg आपने खरीदा वो खरीदा जी 17.5 रुपए का। दूसरे वाला खरीदा किस रेट का? नहीं पता है। अच्छा, दोनों का मिक्सचर बनाया, दोनों का मिक्सचर बनाया, दोनों का मिक्सचर बनाया। मिक्सचर का जो कॉस्ट है वो नहीं दिया हुआ, मिक्सचर का कॉस्ट नहीं दिया है, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 18 रुपए 60 पैसे। 18 रुपए 60 पैसे का बेचा जा रहा है मिक्सचर और प्रॉफिट हो जाता है 20%। तो बच्चे एलिगेशन चैप्टर में हमने समझा हुआ है कि मिक्सचर का अगर सेलिंग प्राइस गिवन है तो हमें बदलना पड़ेगा सीपी में। तो सीपी में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है। तो 18 रुपए 60 पैसे जो है 120 का वैल्यू है, गुना 100 कर देंगे। अब पिछले सवाल में ही मैंने समझाया है कि सीपी में कैसे बदलना है। तो 18 रुपए 60 पैसे जो है 120 का वैल्यू है, गुना 100 कर देंगे, ये बन जाएगा 15 रुपए 50 पैसे। तो यहाँ पे बच्चे सेलिंग प्राइस पर केजी नहीं रखेंगे, यहाँ पे सीपी पर केजी रखेंगे। तो यहाँ पर रख देंगे 15 रुपए 50 पैसे। ये डिफरेंस यहाँ पर, ये डिफरेंस यहाँ पर, ये बन जाएगा कितना? ये बन गया बच्चे डिफरेंस 2। और यहाँ पे कितना बना अभी कुछ नहीं बता सकते इनका डिफरेंस, क्योंकि ये ब्लैंक है। अच्छा, इनका जो रेशियो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटीज का रेशियो। और क्वांटिटीज हमें दोनों दी हुई है 30 kg 30 kg। तो
क्वांटिटीज का रेशियो 1:1 बोल सकता हूं। तो कंपेयर कर लो अब रेशियो का डिफरेंस के रेशियो के साथ। तो एक यूनिट जो है दो के डिफरेंस के बराबर है, तो यहां से भी एक यूनिट आएगा दो के डिफरेंस के बराबर। ये दो का डिफरेंस बना कैसे है बच्चे, इसका और इसका डिफरेंस है दो, तो बच्चे यहाँ पे 17.5 होगा या 13.5 होगा, यहाँ पे होगा 13.5, 13.50 पर केजी। क्यों, क्योंकि ये मीन रेट होता है, इससे छोटा है तो दूसरे से बड़ा, मतलब ये वाला रेट जो है 13.5 रुपए प्रति किलो होगा। समझ गए, यही आपसे पूछा जा रहा था, डी ऑप्शन आंसर। आया समझ के नहीं आया। तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया एलिगेशन तरीके से। अगर विदाउट एलिगेशन इस क्वेश्चन को करना होता तो क्या करते, वो भी समझा देता हूं आपको मैं। एक काम करते हैं, क्वांटिटी छोटी रख लेते हैं, 30 और 30 दिया हुआ है, इनका रेशियो बना लो 1 kg एंड 1 kg। कुछ नहीं बच्चे, कैलकुलेशन इससे आसान रहे, ना भी काटो तो भी आंसर आ जाएगा। तो मान के चलते हैं पहला 1 kg खरीदा उसने 17.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, अगला 1 kg उसने खरीदा इस रेट से x रुपीज पर केजी के हिसाब से, कुल मिला के उसने 2 kg खरीदा। दो से डिवाइड करने पर आया क्या, सीपी पर केजी आ गया टोटल मिक्सचर का, और सीपी पर केजी को अगर मैं 120/100 से गुणा कर दूं तो सेलिंग प्राइस पर केजी आ जाएगा। और सेलिंग प्राइस पर केजी जो है इस वाले सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ है 18 रुपए 60 पैसे। इसको बच्चे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से भी जो एक्स निकल कर आएगा वो 13.5 रुपए ही निकल कर आएगा। आया समझ के नहीं आया, मतलब बच्चे इस क्वेश्चन को मैंने वेटेड एवरेज फॉर्मेट में रख दिया। किस फॉर्मेट में रखा, वेटेड एवरेज फॉर्मेट में रखा। बस जो चीज मिसिंग है यहां से मैंने निकाल ली, तो एक्स आ गया 13.5 रुपए प्रति किलो। तो डी ऑप्शन आंसर। आया समझ। चलो क्वेश्चन नंबर 3। A shopkeeper purchases a packet of 50 pens at the rate of rupees 10 per pen. He sells a part of packet at a profit of 30%. On the remaining part, he incurs a loss of 10%. If his overall profit on the whole packet is 10%, the number of pens he sold at profit is। बच्चे देखो, इस क्वेश्चन में भी इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन तरीके से ही करें। जो पहले वाला सवाल हमने किया था आज की क्लास का, एलिगेशन से किया था, जहां पे बच्चे पहले वाले पार्ट का प्रॉफिट परसेंटेज, दूसरे वाले पार्ट का प्रॉफिट परसेंटेज और ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दिया हो, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दिया हो, तो एलिगेशन तरीका बेस्ट अप्रोच है, जल्दी आंसर आएगा। तो यहाँ पे बच्चे आपको तीनों प्रॉफिट दिए हुए हैं, पहले वाले हिस्से के ऊपर प्रॉफिट दिया हुआ है 30%, दूसरे वाले के ऊपर लॉस दिया हुआ 10%, और कुल मिला के 10% फायदा हो रहा है, जो कि हम बीच में रखेंगे। एलिगेशन तरीके से करवा रहा हूं इस सवाल को। इनका डिफरेंस आप रख देंगे यहां पर, इनका डिफरेंस रख देंगे यहां पर, जो कि बनेगा 20, ये भी 20 बनेगा, 20 और 20 को काट दो, रेशियो आ गया 1:1। टोटल क्वांटिटी थी 50 पेन्स, 50 को 1:1 में बांट लो तो यहां आ जाएगा 25 पेन्स, और यहां भी आ जाएगा 25 पेन्स। मतलब प्रॉफिट में बेचे 25 पेन और लॉस में भी बेचे 25 पेन। समझ गए। तो कौन सा पूछा हुआ, प्रॉफिट वाले पेन्स पूछे हुए, जो कि 25 पेन्स ही है। ए ऑप्शन आंसर। ठीक, मैं फिर कह रहा हूं इक्वेशन भी बनाई जा सकती है, पहले वाले सवाल में समझा चुका हूं किस तरीके से इक्वेशन फॉर्म करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 4। A grocer purchased 80 kg of sugar at the rate of 13.50 per kg and mixed it with 120 kg sugar at the rate of 16 per kg. At what rate should he sell the mixture to gain 16% profit? ठीक है बच्चे, एक काम करते हैं। अब बच्चे यहाँ पे मीन रेट नहीं दिया हुआ, मीन रेट आपसे पूछा हुआ, तो एलिगेशन तरीका बेस्ट अप्रोच नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो वेटेड एवरेज फॉर्मेट में रखते हैं सवाल को। 80 केजी एंड 120 केजी रेशियो बना लो, इसको मान लो 2 केजी, इसको मान लो 3 केजी। ठीक, 2 केजी खरीदा इस रेट का 13.5 रुपए के हिसाब से, और अनदर 3 केजी खरीदा 16 रुपए के हिसाब से। डिवाइड कर दूंगा 5 के साथ, यह आ जाएगा सीपी पर केजी, और सीपी पर केजी को 116/100 से गुणा करूंगा, बन जाएगा सेलिंग प्राइस पर केजी। अब देखते हैं बच्चे क्या बनता है। ये तो बन जाएगा 27, ये बन जाएगा कितना 48 बटे में 5, और 116/100। फटाफट से सिंप्लीफाई करते हैं। 48 27 8 7 15 1 75, 75/5 गुणा 116/100, 25 3 टाइम्स, 25 4 टाइम्स,
फोर टाइम्स फटाफट बचे, 4 टू जा 8 और 4 9 36, कितना आ गया 87/5, 87/5 16.5 आ रहा है, 16 पंजे 80। एक मिनट गलत है बच्चे, एक मिनट फिर से काटते हैं इसको। ये बनेगा 5 जा 5, 5 7 जा 35, 17.5, 17.4 सॉरी 17.4, 17.4 रुपीज पर केजी बनेगा बच्चे, 17.4। कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ जी, बी ऑप्शन आंसर। आया समझ कि नहीं आया? तो वेटेड एवरेज फॉर्मेट में रख दिया और जो चीज यहां से पूछी जा रही थी वो हमने निकाल दी। चलो क्वेश्चन नंबर 5। A merchant buys 25 liters of milk daily at the rate of 12 per liter. He mixes 5 liters of water in it and sells at the rate of 10.40 per liter. His gain percentage. Again बच्चे वेटेड एवरेज फॉर्मेट में रख लो, क्वांटिटीज को मान लो 5 लीटर और 1 लीटर। 5 लीटर मिल्क 12 के हिसाब से, 1 लीटर पानी 0 के हिसाब से। बच्चे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक तरह से चीटिंग वाला केस है, ये यहाँ पे दूध में पानी मिक्स कर रहा है, तो हम ये नहीं मान के चलेंगे कि पानी जो उसने खरीद के मिक्स किया है, हम मान के चलेंगे कि पानी का जो कॉस्ट है वो क्या है, 0 है, पानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिवाइडेड बाई कितना आ गया टोटल 6, वेटेड एवरेज फॉर्मेट। तो यहां से आ जाएगा बच्चे सीपी पर लीटर आ जाएगा, 12 पंजे 60, 60/6 10। तो सीपी पर लीटर आ गया 10 रुपीज पर लीटर। और सेलिंग प्राइस पर लीटर जो है आपको ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है 10.40 रुपीज पर लीटर। 40 पैसे का फायदा, 10 के ऊपर गुना 100, 4% प्रॉफिट। ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Saurabh purchased 30 kg of rice at the rate of 10 per kg and 35 kg at the rate of 11 per kg. अगेन बच्चे क्वांटिटीज का रेशियो बना लो, 5 से काट लो 5 6 5 7। 6 केजी खरीदा 10 के हिसाब से 60 रुपए खर्च किया, 7 केजी खरीदा 11 के हिसाब से 77 रुपए खर्च किए। डिवाइडेड बाई 13, जैसे 13 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा सीपी पर केजी, और सीपी पर केजी को हम बेच रहे हैं 30% फायदे में, तो सेलिंग प्राइस पर केजी निकालने के लिए 130/100 से गुणा कर दो। ठीक, तो ये बन जाएगा 137/13 गुणा 130/100, ये जाएगा 10 टाइम्स, ये चल जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 13.7 रुपीज पर केजी। यह आ गया जी सेलिंग प्राइस पर केजी, सी ऑप्शन आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट बच्चे, कोई मुश्किल नहीं इन सवालों में। 600 केजी का राइस, a part of which he sells at 15% profit, remaining at 20% loss. On the whole, he incurs a overall loss of 6%. इस वाले हिस्से का प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दिया हुआ, इस वाले हिस्से का प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, कुल मिला के फायदा घाटा जो भी हो रहा है वो भी दिया हुआ है। एलिगेशन तरीका बेस्ट तरीका ऐसे सवालों के लिए। तो 15% यहां पे रख दिया, 20% लॉस यहां रख दिया, कुल मिला के 6% लॉस हो रहा है। इनका डिफरेंस यहां पर, इनका डिफरेंस यहां पर, ये बनेगा 21। कैसे बना 21? 15 में से आपने माइनस किया -6, ठीक है। ये बन जाएगा 14, कैसे बना, -6 में से आप माइनस करेंगे -20, ठीक। तो रेशियो क्या बन जाएगा, 7 से काट लो, 7 2 7 3 2:3 बन गया। 600 को 2:3 में बांट लो, मतलब टोटल 5 का वैल्यू है, ठीक। 120 आ गया, 120 गुना 2 करूंगा 240 आ जाएगा, और 120 गुना 3 करूंगा 360 केजी आ जाएगा। कौन सा वाला पूछा हुआ है, 20% लॉस वाली क्वांटिटी पूछी हुई है, 360 केजी, सी ऑप्शन आंसर। आया समझ के नहीं आया? तो इस टाइप के सवाल या तो वेटेड एवरेज फॉर्मेट में रख दोगे, और कुछ सवाल जो है बच्चे एलिगेशन तरीके में फिट हो जाएंगे, समझ गए? तो जहां एलिगेशन लग सकता है वहां एलिगेशन लगाना है, और एलिगेशन नहीं लग पा रहा है तो आप वेटेड एवरेज फॉर्मेट में रख देंगे। ठीक है जी, तो आज की क्लास के लिए बच्चे इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे नए सवालों के साथ। धन्यवाद।